أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपके सामने सूरह ताहा आयत नंबर 105 से आयत नंबर 115 तक तिलावत की सआदत हासिल की। अब इन आयात का तर्जुमा और फिर उसके बाद तफसीर इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। वयसअलूनका, वयसअलूनका और यसअलूना जमा मुज़क्कर गायब फ़िल मुज़ारे मारूफ का सीगा है। जिन्होंने अरबी ग्रामर पढ़ी है उनको मालूम है। वो सब सवाल करते हैं का आपसे, वयसअलूना का, वो सब सवाल करते हैं आपसे। अनिल जिबाली, अन का माना होता है के बारे में, अल जिबाल पहाड़ों, अनिल जिबाली पहाड़ों के बारे में। यानी लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं। क्या पूछने की क़यामत वाले दिन उनका क्या बनेगा। फ़कुल, फ़ा तो, कुल आप कह दीजिए, यनसिफुहा, नसफ़ यनसिफु, वो उड़ा देगा, हा उनको यानी उन पहाड़ों को। रब्बी, कौन उड़ा देगा, रब्बी मेरा परवरदिगार, मेरा परवरदिगार उड़ा देगा उन पहाड़ों को। नस्फा खूब उड़ाना, यानी आप जवाब में उन्हें कह दे कि मेरा परवरदिगार उनको धूल की तरह उड़ा देगा। उनको क्या कर देगा, धूल की तरह उड़ा देगा। फयज़रूहा, फा फिर वो छोड़ेगा उन्हें, यज़रू फिर वो छोड़ देगा, हा उन्हें, क़ाअन मैदान, सफ सफा हमवार चटियल मैदान बना के छोड़ेगा। और जमीन को ऐसा हमवार चटियल मैदान बना के छोड़ेगा। ला तरा, आप नहीं देखेंगे, ला तरा आप नहीं देखेंगे, फीहा उसमें यानी जमीन में आप नहीं देखेंगे, इवजन कोई कजी, वला अमता और न कोई ठेला, न कोई उबार, यानी उसमें तुम्हें न कोई
पल नजर आएगा और न कोई उबार नजर आएगा। यौमइज़िन, उस दिन, यत्तबिऊना, वो सब पीछे चलेंगे, वो सब पैरवी करेंगे, अद्दाइया, पुकारने वाले के, ला इवजा, नहीं है कोई कजी, लहू, उसके लिए। यानी उस दिन सब के सब मुनादी के पीछे इस तरह चले आएंगे कि उसके सामने कोई टेढ़पन नहीं दिखा सकेंगे। वखशाअत, और पस्त हो जाएंगी, वखशाअत, और पस्त हो जाएंगी, अल अस्वात, आवाजें। खशाअत ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, ठीक है। ये ता के नीचे जो जेर आया है, ये वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत नहीं है, बल्कि ये दो साकिन जमा हुए हैं, इस वजह से ये आया है, ठीक है। तो ये खशाअत वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुअन्नस हाजिर में फ़र्क आपको बताया है कि अगर ता मकसूर से पहले ज़बर हो तो वाहिद मुअन्नस गायब है। ता मकसूर से पहले अगर सुकून हो तो आपने फिर कहना है कि वो वाहिद मुअन्नस हाजिर है। अगर खशाअती होता तो ये वाहिद मुअन्नस हाजिर होता, लेकिन यहाँ पे खशाअत है, वाहिद मुअन्नस गायब है। वखशाअतिल अस्वात, और पस्त हो जाएंगी, अल अस्वात, आवाजें, लिर्रहमान, रहमान के लिए, फला तस्मउ, तो नहीं सुनेगा, तो नहीं सुनेगा, इल्ला हमसा, मगर एक आहट, आप नहीं सुनेंगे मगर एक आहट, ठीक है। यानी खुदा रहमान के आगे तमाम आवाजें जो है दब के रह जाएंगी, तो तुम्हें पाँव की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। यौमइज़िन, उस दिन, ला तनफ़उ, नहीं नफा देगी, अशफ़ाअत, कोई सफारिश, इल्ला, मगर, मन, जिसको अज़िना, इजाजत दी हो, लहू, उसे, अर्रहमान, रहमान ने, वरज़िया, और वो पसंद करे उसके लिए, कौलन, बात करना। यानी उस दिन किसी की सिफारिश जो है वो भी फायदा नहीं देगी, काम नहीं आएगी, सिवाय उस आदमी की सिफारिश कि जिसे अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी हो और जिसके बोलने पे वो राजी हो। यालमु, वो जानता है, माँ, जो बैन अयदीहिम, उनके हाथों के दरमियान में है, यानी उनके आगे जो है, उनके हाथों के दरमियान यानी उनके आगे जो है, वमा खल्फहुम, और जो उनके पीछे हैं, यानी पिछली बातें, वला युहीतूना, और वो सब इहाता नहीं कर सकते, बिही, उसका, इल्म के एतबार से। यालमु मा बैन अयदीहिम, वो लोगों की सारी अगली पिछली बातों को जानता है और वो उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकते। वअनतिल वुजूह, व, और अनत, झुक जाएंगे, अल वुजूह, चेहरे, लिल हय्य, जिंदा रहने वाले के लिए, जिंदा रहने वाले के लिए, अल क़य्यूम, कायम रखने वाले के लिए, वक़द ख़ाबा, और यकीनन नाकाम हुआ, मन, जिसने, हमला, बोझ उठाया, जुल्मा, जुल्म का। और झुक जाएंगे चेहरे जिंदा रहने वाले के लिए और कायम रखने वाले के लिए, और यकीनन नाकाम हुआ जिसने बोझ उठाया जुल्म का। वमन यामल, और जो यामल, अमल करेगा, मिन अस्सालिहाती, नेक अमाल में से, वह हुआ, इस हाल में कि वो मोमिनुन, मोमिन होगा, फला यखाफु, तो वो नहीं डरेगा, जुल्मन, किसी बेइंसाफी का, जुल्म से, वला हजमा, और न किसी हक तलफी से। यानी जिसने नेक अमाल किए होंगे इस हालत में कि वो मोमिन भी है, तो उसे न किसी ज्यादती का अंदेशा होगा और न किसी हक तलफी का, ठीक है। वकज़ालिका, और इसी तरह, अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया उसे, कुरआनन अरबिया, अरबी कुरआन, हमने इसी तरह ये वही नाजिल की है अरबी कुरान की शक्ल में।
वसर्रफना, और हमने फेर फेर के बयान की, फीही, इसमें, मिनल वईदी, डराने की बातों, डराने की बातों को फेर फेर के बयान किया है, वईदात और तंबियात को, इसमें तंबियात को तरह तरह से बयान किया है, लअल्लहुम, ताकि वो यत्तकून, सब डर जाएं, औ या युहदिस, वो पैदा कर दे, लहुम, उनके लिए, जिक्रा, कोई नसीहत, ताकि लोग परहेजगारी इख्तियार करें, या ये कि कुरान उनमें कुछ सूझबूझ जो है वो पैदा करे, सोच समझ पैदा करे। फतआलल्लाहु, फ तो, तआला, बहुत बुलंद है, अल्लाह, अल्लाह ताला, अल मलिक, जो बादशाह है, अल हक, हकीकी, यानी ऐसी ऊंची शान है अल्लाह की, जो सल्तनत का, बादशाहत का हकीकी मालिक है। और ए पैगम्बर, वला ताजल, आप जल्दी ना करी, बिल कुरान, कुरान पढ़ने में, मिन कब्ल, इससे पहले, अन युक़ज़ा, कि पूरी की जाए, इलैका, आपकी तरफ, वही हो, उसकी वही, यानी जब कुरान वही के जरिए नाजिल हो रहा हो, तो उसके मुकम्मल होने से पहले कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो, ठीक है। वकुल, और आप कह दीजिए, रब्बी, है मेरे परवरदिगार, जिदनी, बढ़ा दीजिए, ज्यादा कर दीजिए मेरे लिए, इल्मा, इल्म में, ये दुआ करते रहा करो कि मेरे मेरे परवरदिगार, मुझे मेरे इल्म में तरक्की अता फरमा, इजाफा फरमा। वलक़द, और अलबत्ता, यकीनन, आहिदना, हमने आहद लिया, इला आदमा, आदम अलैहिस्सलाम से, मिन कब्ल, इससे पहले, फनसिया, फिर वो भूल गया, वलम नजिद लहू, और हम नहीं पाई हमने, लहू, उसमें, इरादे की पुख्तगी, हमने इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम को एक बात की ताकीद की थी, फिर उनसे भूल हो गई, और हमने उनमें आज़म नहीं पाया, और हमने उनमें आज़म नहीं पाया। तो ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। अब पहले इन आयात की तफसीर जो है वो आपके सामने बयान करेंगे, ठीक है, फिर अगर वक्त हुआ आगे भी पढ़ लेंगे, और फिर कल जो है जब हमने पढ़ा था, गालिबन आयत नंबर 3 तक जो है हमने पढ़ लिया था, फिर उसके बाद जो है वो रह गया था, ठीक है। कल हमने पढ़ा था, मन आरद अन्हु फइन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा खालिदीन फीही वसअलहुम यौमल क़ियामति हिमला, कि क़यामत वाले दिन इनके लिए ये बहुत ही बुरा बोझ होगा जो वो उठाएंगे। और फिर बताया था, विज़र और हिमल दोनों का माना जो है बोझ है, लेकिन विज़र जो है वो गुनाह के बोझ को कहते हैं, और हमल जो है आम आम बोझ को के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें गुनाह का बोझ भी शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुरान मजीद से एराज का जिक्र आया था, वमन आरज़ अन ज़िक्री, कि जो कुरान मजीद से एराज करेगा, तो उससे मुतालिक सूरह ज़ुखरुफ में आता है, वमन यअशु अन ज़िक्र रहमान, कि जो आदमी रहमान की इस नसीहत नामे से एराज करता है, नुक़य्यिज़ लहू शैताना, हम उस पे शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, वहुव लहू करीन, जो मरते दम तक उसको गुमराह करता रहेगा। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 36। और फिर उसी हालत में उसका खात्मा हो जाएगा। इसी तरह कलाम इलाही से रूह गर्दानी के बारे में आता है, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कि क़यामत वाले दिन हम ऐसे शख्स को अंधा करके उठाएंगे, वो कहेगा, मौला करीम, मैं तो दुनिया में ठीक था, तूने मुझे नाबीना क्यों उठाया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जिस तरह तूने दुनिया में मेरी आयतों से मुंह मोड़ा, इसी तरह आज हमने तुम्हारी आंखें ही खत्म कर दी, उचक ली है। हकीकत ये है कि इस नसीहत नामे से वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, सिर्फ अहले अक्ल जो है वो नसीहत हासिल करते हैं। जो लोग सही अकल से काम नहीं लेते वो दुनिया में भी भटकते रहते हैं, और आखिरत में तो उनके लिए सख्त वईद आई है।
एराज से मुराद कुरान मजीद से खुला इनकार भी है, जैसा कि काफिर और मुशरिक लोग करते हैं। और एराज ये भी है कि मुनाफिकों की तरह जुबान से तो इकरार कर लिया, मगर ना तो दिल से तस्लीम किया और ना इसे अपना दस्तूरुल अमल बनाया। ठीक है। तो आज हमारे मुआशरे ने हमें सुस्त और काहिल बना दिया है, उल्टी सीधी रसूमात में हमें उलझा दिया गया है, और कुफार ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया, हमें हमारे जहनों में ऐसा प्रोपेगेंडा उंडेल दिया है कि मुसलमान आज कुरान पर अमल करने से हिचकिचाता है। कुरान की तालीम और ताल्लुम में हम गफलत करते हैं। कुरान की गलत तफसीर करके लोगों को गुमराह किया जाता है। कुरान की इशाअत से इगमाज बढ़ता जा रहा है, इशाअत नहीं की जा रही। ये सारी चीजें जो है कुरान से एराज में शामिल है। ये सारी चीजें क्या है? कुरान से एराज में शामिल है। मुसलमानों को तो अमली नमूना पेश करना चाहिए ताकि लोग एक पक्के सच्चे मुसलमान को देख के इस्लाम और कुरान मजीद की हकानियत को तस्लीम करें। तो अगर एक मुसलमान की शिर्क, बिदआत और मासी को देखकर कोई आदमी इस्लाम और कुरान से मुतनफिर होता है तो उसका वबाल उसी आदमी पर होगा और वो कुरान से एराज करने का मुजरिम समझा जाएगा। आज जो है यहूद और नसारा में से बहुत से लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं और इस्लामी तालीमात पढ़ते हैं और वो इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के अमाल को देखते हैं तो वो रुक जाते हैं कि भाई इस्लाम तो ये कहता है लेकिन मुसलमान जो है इस पे अमल नहीं कर रहे। तो गोया कि ऐसे अफराद जो है इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे और उन लोगों के इस्लाम के लाने में एक किस्म के रुकावट बन रहे हैं। तो ये भी गोया कि कुरान मजीद की तालीमात से एराज ही है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें हमें ऐसा ना बनाए। तो फरमाया कि गुनाहों का बोझ उठाने वाला वाकया उस दिन पेश आएगा, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, यानी क़यामत का बगल जब बजेगा, मुहासबे का अमल शुरू होगा, तो उस दिन गुनहगारों को अपने गुनाहों का बोझ उठाना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूर के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कर्नुन युनफ़ख़ु फ़ीह, ये एक सींग की शक्ल सूरत की चीज है, युनफ़ख़ु फ़ीह, जिसमें क़यामत के दिन फूंक मारी जाएगी। उस सींग का बारीक हिस्सा इसराफील ने मुंह में रखा हुआ है, मुंतजिर है कि कब अल्लाह का हुक्म हो तो वो उसमें फूंक मारे। हदीस में आता है कि सूर में दो दो मरतबा फूंका जाएगा। पहली दफा फूंकने से कायनात की हर चीज खत्म हो जाएगी, दूसरी मरतबा फूंकने से तमाम लोग हिसाब किताब की मंजिल के लिए उठ खड़े होंगे। अल्लाह शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह जो साहिब कश्फ बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि ये सूर इतना बड़ा है कि सातों जमीनें और सातों आसमान उसके दाने पे में पड़े हुए हैं। जब उसमें फूंक मारी जाएगी तो सारी कायनात दरम बरम हो जाएगी, इतनी खौफनाक आवाज होगी। तो ये उस दिन का वाकया बयान हो रहा है जिस दिन सूर में फूंका जाएगा। वनहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, और उस दिन हम मुजरिमों को नीले आंखों के साथ इकट्ठा करेंगे। ये नीली आंखों वाले लोग निहायत ही बदशक्ल होंगे। रूमी लोगों की आंखें अक्सर ऐसी ही होती है और अरब लोग जो है उनसे सख्त नफरत करते हैं क्योंकि वो इसे आयत समझते हैं। चुनांचे नीली आंखों वाली औरत की औलाद को बनी जरका कहा जाता है। बाज फरमाते हैं कि जुर्का से मुराद अंधे हैं,
यानी ऐसे लोगों को अंधा करके उठाया जाएगा। अलबत्ता बाज़ इसको ऐबनाकी में महमूल करते हैं कि ऐसे लोगों की आंखें ऐबनाक होंगी, ऐसी बदनुमा होंगी कि उनको देखने से नफरत पैदा होगी, और उनकी हालत ये होगी यतखाफतून बैनहुम, कि वो आपस में सरगोशी करेंगे, इल्लबिस्तुम इल्ला अशरा, इल्लबिस्तुम इल्ला अशरा, कि तुम नहीं ठहरे दुनिया में या बरज़ख में मगर सिर्फ कुछ दिन। इससे दुनिया और बरज़ख दोनों भी मुराद हो सकते हैं कि ये सारी तवालत 10 दिन से ज़्यादा नहीं थी। जब उन्हें अगली दुनिया की तवील मसाफत नज़र आएगी तो इस दुनिया की ज़िंदगी और इसी तरह बरज़ख की ज़िंदगी बिल्कुल कम नज़र आएगी, कलील नज़र आएगी। इसीलिए आपस में कहेंगे कि हम तो दुनिया में सिर्फ हफ्ता 10 दिन ही रहे होंगे, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु अअलमु बिमा यक़ूल, हम खूब जानते हैं जो कुछ ये लोग कहेंगे। ये तो 10 दिन की बात करते हैं, इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़ा, उनमें से बेहतर तकलीक़े वाला या ज़रा दानिशमंद आदमी यूँ कहेगा इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा, कि तुम तो दुनिया में सिर्फ एक दिन ठहरे हो। सूरह रूम में है कि मुजरिम लोग कसम उठा के कहेंगे मा लबिसू गैर साआ, कि वो एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं ठहरे। बात तो दोनों की खिलाफ वाक़या है, क्योंकि दुनिया में तो इंसान 10 20 50 100 साल का अरसा भी गुजारता है, और फिर ज़माने बरज़ख का कोई शुमार नहीं है जो करनों तक तवील हो सकता है, लेकिन आखिरत की दायमी ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया और बरज़ख की ज़िंदगी बहुत कम महसूस होगी। ठीक है। इसी तरह बाद शायर लोग जो है वो कहते हैं कि दुनिया का ज़माना तो सिर्फ 2 दिन का होता है, एक दिन रज़ा का और दूसरा नाराज़गी का। मतलब ये कि ज़्यादा बेहतर रविश वाला आदमी दुनिया और बरज़ख की पूरी ज़िंदगी को एक दिन के बराबर ख्याल करेगा। सूरह निसा में हमने पढ़ा मताउद दुनिया कलील, कि दुनिया का साजो सामान बिल्कुल थोड़ा है, क्योंकि अबदी ज़िंदगी के मुकाबले में यहाँ के हज़ारों साल भी कुछ हैसियत नहीं रखती। इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी के बारे में सूरह नाज़िआत में भी आता है कि लोग उस दिन महसूस करेंगे लम यलबसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, कि वो दुनिया में सिर्फ इतना अरसा ठहरे जितना दिन का पिछला पहर या दोपहर का वक्त होता है। क़यामत वाले दिन ये जिंदगी बमा अपने तमाम तर लवाजिमात इतनी कलील नजर आएगी। ठीक है। ये तो कल जो आयत हमने पढ़ी थी उनकी तफसीर थी। तो आज जो आयत हमने अभी आपके सामने तिलावत की, तो इनमें अल्लाह ताला ने वक़ूअ क़यामत की ज़िमन में पहाड़ों का जिक्र किया है। वयसअलूनका अनिल जिबाल, के ये लोग आपसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं। काफिर मुशरिक इस्तेज़ा के अंदाज में कहते थे कि क़यामत को हर चीज जो है दरम बरम हो जाएगी, तो इन पहाड़ों का क्या होगा जो इतने मजबूत है और अपनी तख्लीक के दिन से लेकर आज तक अपनी जगह पे कायम दायम है। उस दुनिया में पहाड़ों को इस दुनिया में पहाड़ों को मजबूती की अलामत भी समझा जाता है। इसीलिए किसी चीज की पुख्तगी और मजबूती को पहाड़ के साथ तशबीह दी जाती है। कहा जाता है कि अपना अकीदा पहाड़ की तरह मजबूत रखो। ठीक है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन ने आपसे सवाल किया कि क़यामत के दिन इतने मजबूत पहाड़ों का क्या बनेगा। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कुल यंसिफु रब्बी नस्फा, ऐ पैगंबर आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनको बखेर देगा, खूब उड़ाएगा। जब क़यामत बर्पा होगी तो मजबूत और बुलंद बाला पहाड़ भी रेजा रेजा होके उड़ जाएंगे। वतकूनुल जिबालु कलईनिल मनफूश, सूरतुल कारिया में मौजूद है। मुख्तलिफ रंगों के पहाड़ इस तरह पीस दिए जाएंगे कि वो ऐसे मालूम होंगे जैसे धुंकी हुई रंगीन ऊन होती है।
دنیا میں مختلف رنگوں کے پہاڑ پائے جاتے ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی براؤن ہے۔ جب قیامت کا حادثہ پیش آئے گا تو ان سب کو مکس کیا جائے گا اور مختلف رنگوں کے مرکب سے ان کا کچھ اور ہی رنگ ہوگا، وہ کہ رنگی ہوئی اون ہے۔ جب پہاڑ اور چھوٹے موٹے ٹیلے جو ہے گرد و غبار کی صورت میں فضا میں بکھر جائیں گے، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو اللہ تعالیٰ زمین کو چھوڑ دے گا بطور چٹیل میدان کے۔ قَاعًا کا معنی چٹیل میدان جس میں اونچ نیچ نہ ہو۔ صفصفا اس کا معنی ہوتا ہے ہموار اور چکنی جگہ، مطلب یہ کہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جائیں گے، اپنی جگہ پہ نظر نہیں آئیں گے۔ پھر زمین کی حالت یہ ہوگی لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، کہ تو نہیں دیکھے گا اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور نہ کوئی ٹیلا، مطلب زمین بالکل ہموار اور راستہ سیدھا ہوگا، اس میں کوئی موڑ یا ٹیلا نہیں ہوگا، ساری زمین برابر کر دی جائے گی۔ اور جب حساب کتاب کی منزل آ جائے گی، یومئذ یتبعون الداعی، اس دن پکارنے والے کے پیچھے لگیں گے، یعنی جب اللہ کے حکم سے فرشتہ بارگاہ رب العزت میں پیشی کے لیے بلائے گا تو سب لوگ آواز کی سمت پہ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور ایسے سیدھے جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے پہ جاتا ہے، لا عوج لہ، اور دوڑنے والوں میں کوئی ٹیڑھا پن بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی آواز میں کوئی گجی ہوگی۔ اس دنیا میں تو لوگوں نے گجی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی کی دعوت کا انکار کیا، تمسخر اڑایا، طرح طرح کی تعویلیں کر کے اس پکار کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر محاسبے والی دن ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ سب کے سب بلا چون چرا دوڑے چلے جائیں گے۔ اس دن یہ انقلاب بھی آئے گا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، کہ خدائے رحمان کے سامنے ساری کی ساری آوازیں دب جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کوئی شخص اونچی آواز میں بات نہیں کر سکے گا۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، تو تم نہیں سنو گے مگر ہلکی سی آواز، یعنی جب کوئی بات چیت ہوگی تو اتنی پست آواز ہوگی جیسے کانا پھونسی ہوتی ہے یا پاؤں کی ہلکی سی آہٹ ہوتی ہے۔ ہموس جو ہے یہ شیر کو بھی کہا جاتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں کی آہٹ بالکل مدھم سی ہوتی ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے الا من اذن له الرحمن، کہ اس شخص کے لیے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو، اور دوسری شرط یہ ورضی له قولا، کہ اس کی بات پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ راضی اس بات پہ ہوگا جو اس کو پسند ہوگی، اور اسی شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے۔ اللہ کی پسندیدہ بات ایمان اور عقیدے کی پاکیزگی ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان لاؤ گے، کلمہ توحید قبول کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، اگر ناشکری کرو گے، کفر اور شرک کا ارتکاب کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ تو سفارش کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور بات کی پسندیدگی کے ساتھ سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی بھی ضرورت ہے، تب جا کے سفارش مفید ہوگی۔ سفارش کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ تو سفارش پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی، فرشتے، شہید، اولیاء اللہ، مومنین یہ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پیشگی اجازت کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی شفاعت صغریٰ اور شفاعت کبریٰ کر سکیں گے۔ سفارش کے بارے میں مشرکین نے غلط عقیدہ بنایا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے شرکاء جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے
اللہ ताला उनकी बात किसी सूरत में भी रद्द नहीं कर सकता, उसे वो सिफारिश भी माननी ही पड़ती है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में ऐसी सिफारिश को जबरी सिफारिश के नाम से ताबीर किया है। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुशरिकीन ने इस मामले में अल्लाह ताला को दुनिया के बादशाहों पे क़ियास कर लिया है। दुनिया में बादशाहों और बड़े बड़े जो डिक्टेटर होते हैं उनको बाज़ औक़ात अपनी मर्जी के खिलाफ भी सिफारिश कबूल करना पड़ती है। वो जानते हैं कि अगर फलां बाअसर आमिर की बात न मानी तो वो उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है, तो वो बादिल नाख्वास्ता मंजूर जो है सिफारिश कर लेता है, वो मजबूर हो जाता है सिफारिश को मंजूर करने पे। बरखिलाफ इसके कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, हर चीज़ पे गालिब है, उसे अपनी सल्तनत की ज़वाल का कोई ख़तरा नहीं है, वो किसी की सिफारिश कबूल करने पे भी मजबूर भी नहीं है। तो जो आदमी अल्लाह को बादशाहों पे क़ियास करता है, वो मखलूक की सिफत अल्लाह ताला में मानकर शिर्क का मुर्तकिब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को इजाज़त दी है कि वो एक एक दुआ कर ले जो कबूल की जाएगी। सारे अंबिया ने वो दुआ दुनिया में ही कर ली और वो कबूल हो गई, मगर मैंने ये दुआ क़यामत के दिन के लिए मुअख्खर कर रखी है। उस दिन मैं ये दुआ अपनी उम्मत के गुनहगारों के हक़ में मांगूंगा। मगर साथ ये भी फरमाया, फ़हिय नाइलतुन इंशाअल्लाहु मम मात मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ। ये दुआ मेरी उम्मत के उस शख्स के हक में इंशाअल्लाह मकबूल होगी जिसने अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं बनाया होगा। काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, मुल्हिद, फासिदुल अकीदा के हक में सिफारिश कबूल नहीं होगी और ना उसकी इजाजत मिलेगी। इसी तरह यहाँ पे ये बात भी समझ लें कि मुतलकन शफाअत का इनकार भी काफिरों वाला अकीदा है। फतावा बज़्ज़ाज़िया में लिखा है कि मन अनकर शफाअत शाफिईन यौमल क़ियामत फहुवा काफिर। कोई शख्स ये कहे कि शफाअत का कोई तस्वुर है ही नहीं है, तो ये अकीदा बातिल होगा। क्योंकि शफाअत कुरान और सुन्नत से साबित है, मगर बाद शराइत के साथ जिनका जिक्र कर दिया गया। इसी तरह मीज़ान का इनकार भी कुफर है, क्योंकि उसका सबूत कुरान मजीद में मौजूद है। मीज़ान कायम होगा, आमाल तोले जाएंगे। जो आदमी कोई उल्टी सीधी तावील करता है वो बिदाती और गुमराह होगा। फिर आगे फरमाया, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो खूब जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है। मतलब ये है कि जो चीज इंसान आखिरत की जिंदगी के लिए आगे भेजे और जो कुछ इस दुनिया के लिए पीछे रखते हैं, वो सब अल्लाह ताला के इल्म में है। अगर आगे पीछे से जिहद मुराद ली जाए तो ये भी दुरुस्त है कि इंसान अपने आगे पीछे की हर चीज को नहीं जानता, मगर अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है, वो आलिम कुल है, उसे जर्रे जर्रे का इल्म है, कोई चीज उसके अहाते इल्म से बाहर नहीं है। सूरह नबा में मौजूद है कि एक दिन ऐसा आने वाला है, यंजुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाह, जिस दिन हर आदमी आगे भेजी गई चीज को अपनी आंखों से देख लेगा। अगर कोई नेकी भेजी है तो वो भी नजर आएगी, बुराई भेजी है तो वो भी देख लेगा। अगर कोई गलत रस्म छोड़ आया है, हराम की कमाई पीछे छोड़ी है, अल्लाह ताला सबको जानता है। हर शख्स के हालात उसकी निगाह में है, उन्हीं के मुताबिक उसके साथ सलूक किया जाएगा। वला युहीतून बिही इल्मा, इंसान का इल्म बिल्कुल महदूद है, जबकि खुदा का इल्म गैर महदूद है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, हर चीज का इहाता करने वाली जात जो है वो अल्लाह ताला की है। मखलूक उसके इल्म का इहाता कैसे कर सकती है? अल्लाह ताला ने तो फरमाया हमारे बारे में, मखलूक के बारे में, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, कि तुम्हें बिल्कुल कम इल्म दिया गया है, तुम इतना ही जानते हो जितना इल्म तुम्हें दिया गया है। इल्म मुहीत का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, उस दिन चेहरे पस्त और जलील हो जाएंगे। आज दुनिया में बड़े बड़े सरकश और मुतकबिर लोग मौजूद है,
مگر قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کے چہرے جو ہے ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ خوشی غمی اس کے آثار جو ہے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے اس دنیا میں سرکشی اور تکبر کی وجہ سے کھلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، وہ چہرے قیامت کے دن کمزور، ذلیل اور پست ہو جائیں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے یحشر المتکبرون کامثال الذر یوم القیامہ ترہق وجوہہم الذلۃ والصغار، کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں انہیں قیامت والے دن چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، چیونٹیوں کی حالت میں اٹھایا جائے گا، ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ تو تکبر جو ہے یہ روحانی بیماریوں میں سے بدترین قسم کی بیماری ہے جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال زیادہ آ گیا ہے یا علم کی فراوانی ہو گئی تو ذرا ذرا سی بات پہ اکڑ دکھاتا ہے اور یہ سیدھے طریقے سے بات کرنے کی بجائے منہ پھلا پھلا کے بات کرتا ہے۔ تو اس غرور اور تکبر کا نتیجہ قیامت والے دن ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم زمین پہ اکڑ کے چلو گے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو پاڑ سکتے ہو اور نہ تمہارا سر پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ تم وہی 5-6 فٹ کے آدمی ہی رہو گے۔ غرور، تکبر یہ ابلیس کی صفت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے ایمان والو ایک دوسرے کے سامنے سرکشی نہ کیا کرو، تکبر اور غرور نہ کرو، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ۔ تکبر ایک ایسا موذی مرض ہے کہ انسان پہلے اس کا اظہار انسانوں کے سامنے کرتا ہے اور پھر جب اس میں پختہ ہو جاتا ہے پھر اللہ کے سامنے بھی کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اکڑ دکھانے لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی بالآخر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو قیامت والے دن ساری اکڑ نکل جائے گی، جس طرح اس دن متکبرین کی آوازیں پست ہو جائیں گی اسی طرح ان کے چہرے بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ چہروں کی یہ پستی جو ہے اس ذات کے سامنے ہوگی للحی القیوم، جو زندہ اور قائم ہے۔ حی سے مراد وہ ذات ہے جو خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والی ہے۔ زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اس نے یہ حیات جو ہے کسی سے مستعار نہیں لی، اس کے برخلاف پوری مخلوق کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ صفت اپنے کسی مخلوق سے چھین لیتا ہے تو اس مخلوق پہ موت طاری ہو جاتی ہے، انسان ہو یا جن، فرشتے ہوں یا چرند پرند نباتات، سب کو اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی زندگی کو زوال ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لازوال ہے اور یہی حی کا معنی ہے۔ اسی طرح قیوم اس ذات خداوندی کی صفت ہے جو خود قائم ہے، اس نے دوسری مخلوق کو قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کا سہارا ہے مگر اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قیامت والے دن اس ذات کے سامنے چہرے پست اور ذلیل ہوں گے جو زندہ اور قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کے ساتھ ورد بھی بتایا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم دائم خدا میں تیری رحمت کا سوالی ہوں، سوال کرتا ہوں، اپنی رحمت کو ہمیشہ میرے شامل حال رکھ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، کہ تحقیق ناکام ہوا وہ شخص جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ ظلم کا معنی آپ کو معلوم ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اپنے اصل مقام کی بجائے کسی دوسری جگہ پہ رکھ دینا۔ تاہم اس مقام پہ ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے اور اس کے بعد معصیت کا نمبر آتا ہے، تو جس نے کفر، شرک اور معصیت کا بوجھ اٹھا لیا وہ یقیناً ناکام ہو گیا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے
कुफर के बारे में फरमाया वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, कुफर करने वाले ही जालिम है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, जिन्होंने बेहयाई की बात की या अपनी जानों पे जुल्म किया। यहाँ भी जुल्म से मुराद कुफर, शिर्क या बदअकीदगी है। तो बहरहाल जिसने क़यामत वाले दिन जुल्म का बोझ उठाया वो नाकाम हो जाएगा। उसके मुकाबले में फरमाया वमन यअमल मिनस्सालिहात, जिसने अमल किया नेकियों में से, यानी अच्छे अमाल अंजाम दिए। हर अच्छा अमल वो है जिसे शरीयत मुत्तहरा अच्छा करार दे, अक्ल सलीम भी उसकी अच्छाई को तस्लीम करे। मसलन इबादत खुदाबंदी एक नेक काम है जिसे अक्ल भी मानती है। इसी तरह मखलूक के हुकूक की अदायगी नेक अमाल में से है जिसे शरीयत ज़रूरी करार देती है, अक्ल तस्लीम करती है। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान मजीद में जहाँ नेकियों का जिक्र है से मुराद चार बुनियादी इबादात है, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है। इन इबादात को अंजाम देने वाला आदमी यकीनन कामयाब होगा। बाकी सारी नेकियां, चाहे इनका ताल्लुक फ़राइज़ से हो, वाजिबात से हो, सुनन से हो, मुस्तहब्बात से हो, इन चार बुनियादी नेकियों के तहत आती है। तो जिसने नेक अमाल किए वह हुआ मुमिन, बशर्ते कि वो मोमिन हो। गोया नेकी की कबूलियत के लिए ईमान शर्त है। ईमान के बगैर किसी नेकी का कोई एतबार नहीं है। इंसान का अकीदा सही और फिक्र कुफर, शिर्क और निफाक से पाक होनी चाहिए, तब उसके नेक अमाल जो है वो मोतबर होंगे, वरना फिर नेक अमाल का कोई फायदा नहीं है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत में आता है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हुजूर कि अब्दुल्ला इब्न जदआन मक्का के सरदारों में से बड़ा सखी आदमी था, वो एक एक मजलिस में 100 ऊँट बख्श देता था, तो क्या ऐसे शख्स की सखावत उसके लिए मुफीद होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन उसकी ये नेकी उसके लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि उसने इन्नहु लम यकुल रब्बि इग़फिर ली ख़तीअती यौमद्दीन, उसने ज़िंदगी में एक दिन भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी। उसका क़यामत के दिन पे यकीन ही नहीं था। हालांकि तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी किताबों की तरह क़यामत के दिन पे ईमान लाना भी ईमान के अज्जा में से है। चूंकि उसका ईमान ही नहीं है, लिहाजा उसकी सखावत जैसी नेकी का भी कुछ एतबार नहीं होगा, उसे इसका कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। सूरह अंबिया में आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फमन यअमल मिनस्सालिहाति व हुवा मुमिन फला कुफ्रान लिसाइहि, कि जो कोई नेक काम करता है बशर्ते कि वो मोमिन हो तो उसके अमल की नाकदरी नहीं की जाएगी। तो नेकी की कबूलियत के लिए पहली बुनियाद तस्हीह अकायद है, उसके बाद तस्हीह अमल है, तस्हीह अखलाक और तस्हीह नीयत है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम का यही तरीका रहा है कि वो सबसे पहले लोगों के अकीदे की इस्लाह करते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ें आती है। तो जिसने नेक अमल किया बशर्ते कि वो मुमिन हो, फला यखाफु जुल्म वला हज़मा, वो शख्स जुल्म का खौफ नहीं खाएगा, वला हज़मा, और न उसे नुकसान का डर होगा। जाहिर है कि जिसने बुनियादी तौर पे अपने ईमान को सही बना लिया और फिर नेक अमाल भी अंजाम दिए, उसके साथ कोई ज्यादती या नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ना उसकी किसी नेकी को ज़ाया किया जाएगा और ना कोई नाकर्दा गुनाह उसके सर डाला जाएगा। वो हर किस्म की ज्यादती और नुकसान से मामून होगा। कज़ालिक नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़, ये हमने पहले पढ़ दिया था कि अल्लाह ताला ने मूसा और फ़िरौन का वाक़या बयान करने के बाद फरमाया हम इसी तरह इनसे पहले लोगों का हाल भी बयान करते हैं। अब यहाँ पर क़यामत के बाद वाक़यात बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर मज़कूरा बाला मज़मून के साथ रबत कायम फरमाया और ये आयत नाजिल की, वकज़ालिका अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, इसी तरह हमने कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया है। मतलब ये कि मूसा अलैहिस्सलाम और आपसे पहले लोगों के वाक़यात को बयान करने के लिए हमने कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान में उतारा है। उसके ज़रिए न सिर्फ साबिक़ा वाक़यात की निशानदही होती है
بلکہ آنے والے واقعات کی ضروری جھلک بھی پیش کی جاتی ہے۔ وقوع قیامت کی تمام تفصیلات اسی عربی قرآن کے ذریعے ہی معلوم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کر کے اس زبان کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ قرآن کا معنی ہی ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کی بار بار تلقین کی ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ممکن ہو اس قرآن کو پڑھو، نماز میں پڑھو، اس کے علاوہ تلاوت کرو۔ یہ بہت بڑی بابرکت کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں ہی پڑھنے سے حق کی تلاوت ادا ہوگا۔ اگر اس کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں پڑھا جائے گا تو اللہ کے حکم میں قرآن خوانی جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز بھی غیر عربی زبان میں ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نماز میں قرآن کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور وہ عربی میں ہے۔ تو ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے پھیر پھیر کر اس میں ڈرانے والی اور تنبیہ والی باتیں بیان کی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ برائی سے بچ جائے۔ متقی وہ شخص ہے جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، کفر، شرک اور معاصی سے بچ جائے۔ ٹھیک ہے، تقوی کے بارے میں تفصیلات آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ رعایت حقوق، حفاظت حدود، امتثال اوامر اور اجتناب نواہی، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے نہ کرنے سے بچنا، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ان کے کرنے سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید میں پھیر پھیر کے مثالیں بیان کی، کیا مقصد ہے؟ کہ لوگ متقی بن جائیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتقون، کہ وہ سب لوگ کیا ہو جائیں؟ متقی بن جائیں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا لوگوں میں اس قرآن کے ذریعے نصیحت کی بات ہی آ جائے۔ گزشتہ رکوع میں بھی ہم نے پڑھا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِکْرًا، کہ ہم نے اپنی فطرت سے آپ کو ایک مکمل نصیحت نامہ عطا فرمایا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ایک مضمون کو مختلف عنوانات سے بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کر لیں اور پھر اس کے احکام اور فرامین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائیں۔ اس قرآن مجید کو نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ذات ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ اسی نے یہ عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جو تقوی اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان کو ضبط قرآن سے متعلق ایک آیت سمجھائی، ایک بات سمجھائی کہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کا کوئی حصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ آیات جو ہے ازبر ہو جائے اور ان کے بھول جانے کا امکان نہ رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، کہ آپ قرآن کی ضبط کرنے میں جلدی نہ کریں، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، قبل اس کے کہ آپ کی طرف وحی مکمل کر دی جائے۔ مطلب یہ کہ آپ قرآن کو بھول جانے کا خطرہ محسوس نہ کریں، کیونکہ اس کا ضبط اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں اس طرح بیان کیا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ قرآن کو ضبط کرنے کے لیے زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، کیونکہ اس کا اکٹھا کرنا اور پڑھانا ہماری ذمہ ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے مزید تسلی دلائی سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ ایک حرف بھی نہیں بھولنے پائیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی حصے کو بلانا چاہے یا منسوخ کرنا چاہے۔ تو آپ اطمینان رکھیں، جلدی جلدی ضبط کرنے کی کوشش نہ کریں،
बल्कि आप इस तरह दुआ करें, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो इल्म जो है ये अल्लाह ताला की गैर महदूद सिफत है, तो उसमें इजाफे की हर लम्हा दुआ करनी चाहिए। कुरान मजीद के उलूम और मारिफ ना ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तनक़ज़ी अजाइबातुल कुरान, कि कुरान की अजाइबात, उलूम और मारिफ, हक़ाइक़ और दक़ाइक़ कभी ख़त्म नहीं होंगे। क़यामत तक आने वाले लोग इनसे फैज़ हासिल करते रहेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की सिफत है, लिहाजा इसके उलूम और मारिफ का इख्तिताम ये अल्लाह ताला की सिफत के इख्तिताम के मुतरादिफ है। जब अल्लाह ताला की सिफत गैर महदूद है और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो इस जल्दबाजी के सिलसिले में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान फरमाई, वलक़द आहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया वलम नजिद लहू अज़्मा। अलबत्ता तहकीक हमने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ आहद किया, फनसिया फिर वो भूल गए, वलम नजिद लहू अज़्मा और हमने उनमें पुख्तगी ना पाई। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से आहद किया था कि जन्नत में रहो, मगर एक खास दरख्त के करीब न जाना, मगर वो गफलत की वजह से भूल गए और दरख्त के करीब चले गए। अगर आप एहतियात करते तो शैतान की वसवसा अंदाजी से बच जाते, मगर उन्होंने जल्दी की और ममनुआ दरख्त का फल जो है वो छक लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जल्दबाजी से मना फरमाया गया। हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम भूल गए तो उनकी औलाद भी भूलती है। आदम अलैहिस्सलाम ने वो इनकार किया तो उनकी औलाद भी ऐसा करती है। मुफीदुत तालिबीन में आपने एक अरबी मुहावरा पढ़ा होगा, अव्वलुन्नासी अव्वलुनासिन, अव्वलुन्नासी कि सबसे पहला इंसान, अव्वलुनासिन सबसे पहले भूलने वाला भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, अत्तू अदतु मिनर रहमान वल उजलतु मिनश शैतान, क्या आहिस्तगी खुदाए रहमान की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, इनमें एहतियात और पुख्तगी का फुकदान था, मगर यह आपका गुनाह शुमार नहीं होता, क्योंकि गुनाह नीयत और इरादे के साथ होता है। ये तो सिर्फ भूल थी, उसमें नीयत और इरादे को कोई दखल नहीं था, मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाल दिया, क्योंकि बड़े लोगों के लिए मामूली सी बात भी बड़े इम्तिहान का बाइस बन जाती है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और अल्लाह के ज़ीशान नबी थे, लिहाजा मामूली सी लग़ज़ से उन पर इब्तिला आ गई। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ब्त कुरान में जल्दबाजी से मना फरमाया और साथ आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान की कि वो भी इसी जल्दबाजी की वजह से भूल गए, जो कि बेहतियाती का नतीजा था। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसान को नदामत उठाना पड़ती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन तमाम बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।